स्पीच के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देखे थे। कुछ क्वेश्चन आज के वीडियो में हम देखते हैं। देखो, प्रीपोजिशन और एडवर्ब, प्रीपोजिशन और एडवर्ब के बीच में डिफरेंस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि वो शब्द प्रीपोजिशन है या फिर वो एडवर्ब है। क्लियर? तो देखो, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम। तो द स्टूडेंट क्या है यहाँ पर? हमारा सब्जेक्ट है। द स्टूडेंट क्या है हमारा यहाँ पर? द स्टूडेंट है सब्जेक्ट। आर सिटिंग क्या है? वर्ब। आर सिटिंग क्या है हमारी? वर्ब। द स्टूडेंट आर सिटिंग। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों ही व्हेन एंड वेयर का आंसर दे सकते हैं। तो द स्टूडेंट्स आर सिटिंग, तो मैं पूछूंगी वेयर, तो वेयर, व्हेन एंड वेयर से तो हमने देखा था कि एडवर्ब आंसर देता है, लेकिन कभी कभी प्रीपोजिशन भी देता है। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, इन द रूम। अब देखो, ये प्रीपोजिशन क्यों है? क्योंकि इसके बाद हमें क्या मिला है? ऑब्जेक्ट। अगर ये एडवर्ब होता तो इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, लेकिन प्रीपोजिशन है और उसके बाद एडवर्ब मिला है तो वो प्रीपोजिशन ही होगा। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट मिला है तो वो प्रीपोजिशन ही होगा। तो द स्टूडेंट्स आर सिटिंग का रिप्लाई मिला है हमें वेयर, वेयर का रिप्लाई इसने दिया है इन द रूम। तो इस पूरे को हम बोल सकते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज। और प्रीपोजिशनल फ्रेज को ही हम क्या बोल सकते हैं? एडवर्ब। क्या बोला मैंने? देखो, इसको हम अकेले तो एडवर्ब नहीं बोल सकते हैं, अकेला ये एडवर्ब नहीं है, ये तो क्या है? प्रीपोजिशन है। ये पूरा क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और इस पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज को क्या बोला जा सकता है? एडवर्ब। इसलिए ही जो व्हेन एंड वेयर का आंसर है वो प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों देते हैं। दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है? प्रीपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्ट तो मिलेगा ही, लेकिन उस पूरे प्रपोजिशनल फ्रेज को हम एडवर्ब भी बोल सकते हैं। क्लियर? सेकंड देखते हैं, ही केम इन एंड। अब देखो, इन के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसलिए ये इन क्या हुआ हमारा? एडवर्ब हुआ। क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। ही केम वेयर, वेयर का आंसर मिला इन। ही तो हमारा सब्जेक्ट है, केम हमारी वर्ब है, एंड टुक सम रेस्ट। देखो, थर्ड देखते हैं, द बोट सेल, बोट हमारा सब्जेक्ट है, सेल हमारा वर्ब है, द बोट सेल वेयर का आंसर मिला तो डाउन द रिवर। डाउन है, डाउन के बाद हमें ऑब्जेक्ट मिला है, रिवर क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। तो डाउन के बाद अगर हमें ऑब्जेक्ट मिला है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। और इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज। और प्रीपोजिशनल फ्रेज ही हमारा क्या होता है? एडवर्ब होता है, उसे हम एडवर्ब भी बोल सकते हैं। क्लियर? खाली प्रपोजिशन को एडवर्ब नहीं बोल सकते हैं, पूरे प्रपोजिशनल फ्रेज को हम एडवर्ब बोल सकते हैं। फोर्थ नंबर है, ही सैट डाउन। ही सब्जेक्ट है, सेट हमारा वर्ब है, ही सैट वेयर का आंसर मिला डाउन। तो ये क्या हो गया हमारा? एडवर्ब हो गया। ये एडवर्ब क्यों है? क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। एंड टॉक टू मी। फिफ्थ है, द प्लेन हमारा सब्जेक्ट है, टुक हमारा वर्ब है, द प्लेन टुक वेयर तो ऑफ हमारा यहाँ पर क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है। ही स्विच्ड ऑफ द फैन, ऑफ यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन होगा, क्योंकि इसके बाद हमें क्या मिला है? ऑब्जेक्ट मिला है। तो क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट है, ही स्विच्ड वर्ब है, ही स्विच्ड ऑफ। उसने स्विच्ड किया, स्विच्ड को क्या किया? तो क्या किया? ऑफ किया, ऑन किया। तो ये क्या होगा? स्विच की पोजीशन कैसी है? ऑफ है या ऑन है? उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट मिला है, इसलिए क्या है? प्रीपोजिशन कहलाएगा, ना कि एडवर्ब। क्लियर हुआ इतना? आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।